मध्य भारत के झांसी के एक समृद्ध एवं धार्मिक तैलिक परिवार में भक्त माता कर्मा का जन्म चैत्र कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी के दिन संवत 1073 को हुआ था। कर्मा देवी ने बचपन में अपने परिवार को कड़ी मेहनत करते तथा दीन दुखियों की सेवा करते देखा। इसका प्रभाव उन पर पड़ा एवं वे भी भगवान कृष्ण की बचपन से ही पूजा अर्चना करने लगी। युवा अवस्था में कर्मा देवी का विवाह नरवरगढ़ के संपन्न तैलिक चतुर्भुज शाह से हुआ, जिनके तेल का व्यापार आसपास के क्षेत्रों में था। तत्कालीन तैलिक वंश ने अपने सूझबूझ व मेहनत से भारतीय समाज में समृद्धि व ख्याति अर्जित की थी, जो अन्य समाज के लोगों के ईर्ष्या व द्वेष का कारण बना। वे अक्सर ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में रहते जिससे तैलिक समुदाय का अहित कर सके। ऐसे ही एक घटना नरवरगढ़ में घटी। कहा जाता है नरवर नरेश का हाथी खुजली के असाध्य रोग से ग्रसित हो गया। ईर्ष्यालु लोगों ने राजा को सलाह दी कि यदि हाथी को तैल स्नान कराया जाए तो उनका व्याधि निवारण हो सकता है, और राजा को सुझाया कि यहाँ के तेलियों के पास तेल की कमी नहीं है, वे चाहे तो पूरा तालाब भर सकते हैं। तैलिक समाज के विरुद्ध इस षड्यंत्र को नरवर नरेश नहीं समझ पाए। उन्होंने तैलिक समाज को मोतिया तालाब तेल से भरने की आज्ञा दी और कहा कि इस तालाब को तेल से नहीं भरने पर वे दंडित किए जाएंगे। राजा आज्ञा सुनकर तेली समाज स्तब्ध रह गया। सूखे मोतिया तालाब को तेल से भरने का कार्य स्वप्न जैसा था। हताश तैलिक समाज दुख में डूब गया। लोगों ने इस विपत्ति की सूचना कर्मा देवी को दी। जब कर्मा देवी को राजाज्ञा की जानकारी हुई तो उन्होंने भक्ति भाव व अपने योग बल से मोतिया ताल को तेल से लबालब भर दिया और तैलिक समाज को विपत्ति से छुटकारा दिलाया। तदंतर मां कर्मा ने सभी तैलिकों के हितार्थ निर्णय लेते हुए ऐसे अन्यायी शासक के राज्य को त्याग कर अन्यत्र निवास करने की सलाह दी, जिसके कारण सभी तैलिकगण नरवरगढ़ को छोड़कर राजस्थान में बस गए। पति की मृत्यु के बाद कर्मा देवी भक्ति भजन में अधिक समय देने लगी। ईश्वरीय आदेश से वे घर त्याग कर जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गई। पुरी पहुंचने पर उन्होंने भगवान के दर्शन करने का प्रयास किया, किंतु पुजारियों ने उनकी दीन दशा देखकर अपमानित कर उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। अपमानित कर्मा देवी ने भक्ति भाव नहीं छोड़ा। प्रातः उठकर उन्होंने खिचड़ी बनाई और भोग लगाने के लिए प्रभु का स्मरण किया। प्रभु का स्मरण करते ही वे साक्षात कर्मा देवी के समक्ष बाल रूप में उपस्थित हुए और कर्मा देवी की खिचड़ी का भोग लगाया। यह क्रम निरंतर चलता रहा। महाप्रभु मां कर्मा की खिचड़ी का भोग लगाने उनके पास प्रतिदिन आते थे। एक दिन मंदिर के पुजारियों ने प्रातः यह देखा कि महाप्रभु के मुंह में खिचड़ी लगी हुई है। भगवान सुबह सुबह कहाँ खिचड़ी का भोग लगा चुके हैं। देवयोग से पुजारियों को अपनी गलती का भान हुआ और वे मां कर्मा को ससम्मान मंदिर परिसर लेकर आए। कहा जाता है कि ईश्वर प्रभु के श्री चरणों पर ही भक्त माता कर्मा लगभग 48 वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार गई। कृष्ण भक्ति की अनुपम उदाहरण के रूप में हम सभी मां कर्मा का स्मरण करते हैं एवं मां कर्मा की याद में आज भी पुरी जगन्नाथ स्वामी का प्रथम भोग खिचड़ी ही होता है। संपूर्ण तैलिक समाज को भक्त माता कर्मा के अनुराग व कृष्ण भक्ति पर गर्व है कि स्वयं भगवान बाल रूप में उनकी खिचड़ी खाने उपस्थित होते थे। कृतज्ञ तैलिक समाज भक्त मां कर्मा को अपनी कुलदेवी के रूप में स्मरण कर गौरवान्वित होता है।